हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो आपको बताने वाला हूं मैं कि हम लोग अगर जब कभी मैनुअल अकाउंट से शिफ्ट होते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यूजिंग टैली के अंदर, तो हमारे पास टैली का कोई अकाउंट नहीं होता, कोई बैलेंस नहीं होता, कोई एंट्री नहीं होती। तो वेरी फर्स्ट टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास जो लास्ट बैलेंस शीट थी लास्ट ईयर की, उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस था उसको हम इस साल अपनी टैली कंपनी के अंदर ओपनिंग में क्रिएट करेंगे। आज की जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है। ये हम करेंगे क्यों, पहले हम इसको जान लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मैं पिछले 10 साल से अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं या मेरे सीए मेंटेन कर रहा है, बट वो काम कर रहे हैं मैनुअली, जैसे मुंशी लोग पहले करते थे। अब जैसे कि टैली पे हमने काम करना है, अपडेट करना है अपने आप को, तो टैली में हमें डालने के लिए पहले चाहिए ओपनिंग बैलेंस कि लास्ट टाइम क्लोजिंग बैलेंस हमारे क्या थे। अब बात समझो क्लोजिंग बैलेंस है क्या। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास आज की डेट में मान लीजिए 5,000 रुपए पड़े हैं मेरी पॉकेट के अंदर, ठीक है। कल परसों मेरे पास 2 दिन आने वाले टाइम में कोई पैसे नहीं आएंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। अब जब मैं 3 दिन के बाद बात करूंगा तो मेरे पास 10,000 रुपए आए। अब उसके नेक्स्ट डे अगर मैं बात करूं कि वह कितने पैसे हुए, तो कितने होंगे, क्या 10,000 बोलूंगा? नहीं, मैं बोलूंगा 15,000। क्यों? क्योंकि जो मेरे 5,000 पड़े हैं वो तो आज की डेट के हिसाब से पड़े हैं, और 10 मेरे 2 दिन के बाद आएंगे, तो मेरे पास कितने होंगे? 10 और 5 15। तो जो 5,000 रुपए हमारे वो क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है, जो कि उस कंपनी में जाके ओपनिंग बनेंगे। इसी तरह जो मेरा अमाउंट है बैलेंस शीट का, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो मेरी इस काल कंपनी के अंदर क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा, और उसके बाद मेरी फर्दर आगे एंट्रीज होंगी। सो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर मेरा इस चैनल पर नया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए आपको उसकी नॉलेज इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की, बिना देर करे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टैली मैंने ओपन की हुई है और अभी मैं चलता हूँ बैलेंस शीट पे। तो जब आप बैलेंस शीट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सारे बैलेंसेस आ रहे हैं। एक तरफ लाइबिलिटीज है, मीन्स देनदारियां हैं, और एक तरफ एसेट्स है, मीन्स हमारी पूंजी है। और टोटल अमाउंट कितना आ रहा है? 28,70,650 रुपए। अभी जो अमाउंट आ रहा है हमारा, ये मेरे को सभी में डालना पड़ेगा। ये मेरे को लेजर बनेंगे इसके, लाइक मुकुलपुरी कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक मेरा सिक्योर्ड लोन बनेगा, एक मेरा ड्यूटी एंड टैक्स बनेगा, एक मेरा सन्ड्री क्रेडिटर बनेगा, एक मेरा पेंडल अकाउंट, ये मेरा बना ही होता है पहले से। तो इन सब के मुझे बैलेंस ऐड करने हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं ये सारा अमाउंट कैसे आया, इसके लिए मैंने एंट्रीज की थी। मोर रिपोर्ट्स पे जाऊंगा डिस्प्ले में और डे बुक में, तो आप देखिए ये सारी एंट्रीज बनी हुई हैं, डली हुई हैं। ये सारी एंट्री होने के बाद ही मेरा जो अमाउंट है बैलेंस शीट में आया है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि इन सभी के जो मेरे क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, इसको मुझे ओपनिंग करना है। तो पहले आप क्या करें, सबसे पहले जो भी आपके पास बैलेंस शीट आ रही है, तो इसकी आप फोटो क्लिक कर लें या इसको नोट डाउन कर लीजिए। और मैं मान के चलता हूं कि ये जो मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरी मैनुअल पड़ी हुई है, कंप्यूटराइज में नहीं पड़ी हुई, और ये सारे उनके दिए हुए बैलेंसेस हैं। तो इसको मैं नई कंपनी के अंदर लेजर बनाऊंगा और इन सब बैलेंस को मैं वहां जाके डाल दूंगा एज ए ओपनिंग। तो मेरी बैलेंस शीट जो मेरी यहाँ दिख रही है वो वैसे दिखाई देगी मेरी वहां पर भी, बट वहां पे एंट्री कोई नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाद मैं एंट्री बाद में करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग में ले जाना है। इसका मैंने ले लिया स्नैपशॉट विंडो प्रिंट स्क्रीन करके, और उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, कंपनी नहीं बनाता हूँ। तो पहले मैं कंपनी करूंगा बंद। तो मैंने F3 किया और यहाँ पे किया मैंने क्या, शट इस कंपनी को, और अब मैं करूंगा क्रिएट। उसके लिए मुझे कंपनी का नाम क्या देना है, फॉर एग्जांपल मैंने दिया बॉम्बे एंटरप्राइजेस। तो स्टेट ली मैंने हरियाणा, और कंट्रोल करके मैं यहां से आ गया बाहर। अब आप चेक कीजिए, यहाँ पे इसकी कोई बैलेंस शीट नहीं है जो कि खाली पड़ी है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो थे मुझे ओपनिंग करने हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि मैंने उसको ओपन कर लिया है, जो मैंने स्नैपशॉट लिया था, और अब उस अमाउंट को देख देख के मैं यहाँ पे उसको डालूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे किसकी, कैपिटल अकाउंट की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो कैपिटल अकाउंट है मेरा मुकुलपुरी कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर जो अमाउंट है वो 1,00,000 रुपए है। तो मैं यहाँ पे लेजर बनाऊंगा मुकुलपुरी कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो मैंने यहाँ पे लेजर बनाया और यहाँ पे लिखा क्या, मुकुलपुरी कैपिटल अकाउंट, जो कि मेरा बनेगा अंडर कैपिटल के। तो आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल लास्ट में जब आएंगे, दिस वन ओपनिंग बैलेंस, कि उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, एज ऑन 1 अप्रैल। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1,00,000 रुपया। तो ये ऑटोमेटिकली जाएगा लाइबिलिटीज में, क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट होता है हमारा वो लाइबिलिटीज ही होती हैं। कंट्रोल ए किया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिक्योर्ड लोन्स। तो मैंने यहाँ पे लिया सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जो मैंने किसी बैंक से लिया है इन अगेंस्ट दी
पेपर्स ऑफ सम प्रॉपर्टीज या फिर किसी लीगल चैनल से मैंने लिया है, उसको हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिक्योर्ड लोन डाला और इसमें कितना अमाउंट आएगा, 5 लाख रुपए। मैंने यहाँ डाला अमाउंट 5 लाख रुपए और कंट्रोल ए किया और बाहर, ये मेरा अकाउंट बन गया। इसके बाद हम बात करते हैं ड्यूटी एंड टैक्स की। तो जो ड्यूटी एंड टैक्स बनेगा आपका, वो किसके अंडर बनेगा, वो बनेगा ड्यूटी एंड टैक्स के। और इसमें हमने कुछ नहीं करना, अदर्स ही करना है। और कितना अमाउंट आ रहा है, अब यहाँ पे बात समझने की है कि इसमें 1,50,200 रुपये आ रहा है, माइनस में है। माइनस में है तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस में 1,50,200, मीन्स हमने ये गवर्नमेंट से वापस लेने हैं, कंट्रोल है। उसके बाद कितना आ रहा है हमारा, सन्ड्री क्राइटर। क्राइटर वो है जिसको हमने पैसा देना होता है। तो अब देना किसको है, अगर मैं यहाँ पे ड्रिल डाउन करूंगा तो हो सकता है वो मुझको लेना हो एक पार्टी से या दो पार्टी से। तो अगर मैं एक पार्टी से ले रहा हूं तो वैसे ही अगर मेरी मल्टीपल पार्टीज होंगी तो वैसे ही वो भी बन जाएंगी। तो मैं मान के चलता हूं कि मेरे को पैसे देने हैं एबीसी ट्रेडर्स को। तो एबीसी को देने हैं तो यहाँ पे अमाउंट बनेगा एबीसी ट्रेडर्स, जो मेरा बनेगा अंडर सन्ड्री क्राइटर के, क्योंकि इसको मुझे पैसा देना है। तो यहाँ पे हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना आएगा, 24,16,600 रुपए, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ये हो गया। उसके बाद है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये मेरा पहले से बना होता है तो बनाऊंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अल्टर करूंगा। तो मैं यहाँ पे गया अल्टर पे और लेजर पे, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मैंने अमाउंट लिया 4250। तो यहाँ पे आ जाए कितना, 4250। याद रखना कि जब टैली कंपनी बनाते हैं तो उसमें दो अकाउंट पहले से बने आते हैं, कौन कौन से, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम बार बार नहीं बनाएंगे। तो अब ये मैंने डाला है लायबिलिटी साइड। हम चेक करेंगे बैलेंस शीट में, तो आप देखिए ये अमाउंट पूरा आ गया 28,70,650। हालांकि यहाँ भी वही शो कर रहा है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। का मतलब क्या है कि ओपनिंग में डिफरेंस है जो कि हमारे अकाउंट्स मैच नहीं कर रहे। तो डिफरेंस हमारा नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे को डाला ही नहीं। तो अब मैं डालूंगा करंट एसेट्स। तो मेरे एसेट्स कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। मेरे पास है एसी, कंप्यूटर, प्रिंटर, जो कि मेरे फिक्स के अंदर आएंगे। तो मैं फिर लेजर बनाऊंगा एसी के नाम से। मैं यहाँ पे क्रिएट पे गया और यहाँ पे किया लेजर, और यहाँ पे लिया मैंने पहले एसी। तो एसी का जो मेरा अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 42,500। तो मैंने यहाँ पे दिया 42,500, कंट्रोल ए। उसके बाद फिर मैंने लिया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर, सॉरी, अब जो मेरा पहले आना था वो फिक्स में आना था। तो मैंने अल्टर में जाता हूं और लेजर में जाता हूं। यहाँ पे मैंने क्या बनाया था अभी, एसी। तो एसी मेरा बैंक के अंडर बन गया। यहाँ पे लूंगा फिक्स एसेट्स, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद मैं रहूंगा मैं कंप्यूटर। तो मैंने यहाँ पे लिया कंप्यूटर्स, ये बनेगा फिक्स के। और कितना अमाउंट आएगा मेरा कंप्यूटर का, 50,000 रुपए। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 50,000, कंट्रोल ए। उसके बाद मेरा बनेगा प्रिंटर्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फिक्स एसेट्स के अंडर, और वो मेरा अमाउंट कितना आएगा, 80,000, कंट्रोल ए। इसके बाद मेरा बनेगा करंट एसेट्स। मेरे 4 एसेट्स है, कौन कौन से, स्टॉक है, डेटर्स है, कैश इन हैंड है और बैंक अकाउंट है। तो मेरा बनेगा पहले क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है मेरा किसी गुड्स का होगा, तो ये मेरा आएगा अंडर करंट एसेट्स के। जो मेरा ग्रुप आएगा वो करंट एसेट्स आएगा। तो ये कितना क्या बनेगा, ये बनेगा 20,92,000 रुपए का, 20,92,000, कंट्रोल ए। उसके बाद मेरा बनेगा सन्ड्री डेटर, जिससे मैंने पैसे लेने हैं। अब डेटर वो होता है जिससे मेरे को पैसे लेने होते हैं। तो मान लो कि मैंने पैसे लेने हैं XYZ ट्रेडर से, तो ये मेरा क्या होगा, सन्ड्री डेटर होगा, क्योंकि इससे मुझे पैसे लेने हैं। और लेने कितने हैं, मेरे को लेने हैं 43,500। तो मैंने यहाँ पे लिया कितना, 43500 एंड कंट्रोल ए। इसके बाद क्या आएगा, कैश। जैसे कि मैंने आपको कैश बताया था कि कैश बनना होता है, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा नहीं, बल्कि अल्टर में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लेजर में जाके यहाँ पे लूंगा कैश। तो कितना मेरा कैश अमाउंट आ रहा है, मेरा कैश आ रहा है 2,08,650 रुपए, कंट्रोल ए और बाहर। उसके बाद मेरा क्या बनता है, बैंक अकाउंट। अब हो सकता है कि जो बैंक अकाउंट है आपके दो से क्लब होके आ रहे हो, लाइक SBI एक्सिस से या HDFC PNB से। तो मैं मानता हूं कि मेरा एक ही अकाउंट है, तो जैसे मेरा एक अकाउंट बनेगा, अगर आपके 2-3 अकाउंट बनने होंगे 2-3 अकाउंट बन जाएंगे, बट मैं यहाँ पे एक में ही कर रहा हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरा SBI अकाउंट है, तो मैं क्रिएट करूंगा यहाँ पे लेजर, और यहाँ पे लिया मैंने SBI। जो मेरा बैंक अकाउंट होगा वो बनेगा अंडर बैंक अकाउंट्स के, और बैंक अकाउंट के अंडर बनेगा। तो मेरा कितना अमाउंट आ रहा है, 3,54,000 रुपए। तो यहाँ मैंने डाल दिया कि बैंक का जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है वो पड़ा है 3,54,000 रुपए, कंट्रोल ए और बाहर।
सारी मेरी जो है लेजर्स बन गए विद ओपनिंग बैलेंसेस। अब मैं अगर जाके चेक करूं बैलेंस शीट तो आप देखिए अमाउंट मैच कर गया 28,70,650, जिसमें से कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। और मजे की बात पता क्या है, अगर मैं जाऊं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर और डे बुक के अंदर तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है। तो बिना एंट्री किए हमने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग में यहाँ पे कन्वर्ट आज की वीडियो में किया है और मैंने आपको बताया है। दूसरी चीज क्या होती है कि ये जो काम होता है हमें हर साल करना भी होता है। ये क्यों करेंगे, मान लीजिए जैसे इस साल 31 मार्च 2023 आएगा जब, तो हम क्या करेंगे, जब हमारे 1 अप्रैल 23 से एंट्री शुरू करेंगे तो यहाँ तो ऑप्शन मेरे पास एक है कि मैं इसी कंपनी में एंट्री करूं। तो इस कंपनी में एंट्री करूंगा तो जो मेरी पहले की एंट्री है बिफोर 1 अप्रैल 23 वो भी शो होंगी। तो उससे बेटर है 31 मार्च 2023 के जो बैलेंसेस हैं वो नए कंपनी में आप इंपोर्ट कर लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद जो एंट्री होंगी फिर आप उस कंपनी में कर लेना। तो उससे क्या होगा कि हमारी 22-23 की एंट्री एक कंपनी में रहेगी और फिर 23-24 की एंट्री हमारी एक अलग कंपनी के अंदर रहेगी। हालांकि एक्सपोर्ट करना उसके लिए वो मेथड अलग होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट। क्योंकि अगर टैली में डाटा मेरा पहले से पड़ा हुआ है फिर तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा और नई कंपनी में इंपोर्ट करूंगा। लेकिन ये हम कब करेंगे, जब हम मैनुअल से शिफ्ट होके हम लोग कंप्यूटराइज टैली में आ रहे हैं। क्योंकि मेरे पास अभी कंपनी में कोई रिकॉर्ड था नहीं, रिकॉर्ड कंपनी में था नहीं तो मैं लाऊंगा कहां से, इसलिए मैंने मैनुअली अपने बैलेंस चेक करके लेजर बनाया और ओपनिंग बैलेंस को वहां पे डाल दिया। उम्मीद करता हूं आपको जो मेरा टॉपिक था आज का कि हाउ टू क्रिएट ओपनिंग बैलेंसेस इन लेजर्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए क्या करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे और जब बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जब भी कोई वीडियो आएगी आप इससे जुड़ी हुई तो आपको वो सबसे पहले मिलेगी। सो मेरे चैनल पर बने रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।